ताली बजा करके जीवते परमेश्वर को महिमा दें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं पिता, आदर और महिमा जलाल सम्मान आपको देते हैं प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर प्रभु, मैं आपसे विनती करता हूँ आप मुझे इस्तेमाल करें प्यारे पिता, और वचन के लिए अभिषेक प्रदान कर पिता परमेश्वर प्रभु, ताकि हर एक सुनने वाले लोग पिता परमेश्वर आपकी सिद्धता में बढ़ते चले जाए प्रभु। आपके हाथ में सौंपता हूं प्रभु, अनुग्रह कर और इस्तेमाल कर पिता, आपके प्रिय पुत्र यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की हालेलुया। याद रखें हम अंतिम दिन में हैं, हालेलुया। बाइबिल हमें बताती है कि अंतिम दिन में भयानक सतावट होंगे, हालेलुया। और सतावट को आप देख रहे हैं कई दिनों से, और पिछले साल भी जब परमेश्वर ने मुझे प्रकाशन दिया तो मैंने आपको बताया था कि एक भयानक लड़ाई को मैं देख रहा हूं करके। और इस अंत के समय में हम हैं, शैतान का राज्य आखिरी होने वाला है, हालेलुया। शैतान का राज्य का समापन आ चुका है और परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर स्थापना होने वाला है। जब बल्ब का आखिरी होने का समय आता है तो क्या होता है, बड़ा जोर से जल करके फिर बुझ जाता है। शैतान उसी प्रकार से अपना आखिरी ताकत दिखाएगा और लोगों के विश्वास को खत्म करने की कोशिश करेगा, ताकि बहुत सारे लोगों को अपने साथ वो नरक ले जाए। क्योंकि शैतान क्या चाहता है, अधिक से अधिक लोग उसके साथ नरक में जाएं। इंसान भी अमर है, याद रखिएगा, स्वर्गदूत भी अमर है, इंसान भी अमर है और परमेश्वर भी अमर है। क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को किसमें बनाया है, अपने स्वरूप और समानता में। याद रखिएगा, हमारी आत्मा परमेश्वर के अंश है, इसलिए वो कभी मरेगा नहीं, परंतु उस आत्मा को दूसरों के साथ व्यक्तित्व करने के लिए, अपने पर्सनालिटी को दिखाने के लिए, उसके साथ संबंध बनाने के लिए एक देह दिया गया है, और उस देह पर परमेश्वर की आत्मा वास करती है, हालेलुया। तो अनंत है मनुष्य, परमेश्वर भी अनंत है और स्वर्गदूत भी अनंत है, उनको अमरता से बनाया गया है सबको। अब ध्यान रखिएगा, शैतान यह चाहता है कि इंसान अपना अनंत जीवन उसके साथ बिताए, और परमेश्वर पिता चाहता है कि इंसान अपना अनंत जीवन परमेश्वर के साथ बिताए। पर आपको समझना पड़ेगा कि शैतान के संग जो अनंत जीवन है उसमें दुख और पीड़ा ही है, श्राप पीड़ा हाय हाय ही है और कुछ नहीं है। परंतु परमेश्वर के साथ जो अनंत जीवन है उसमें आंसू भी नहीं है, दुख तो अलग बात है, आंसू भी नहीं है, हालेलुया। तो पिता चाहता है कि उसकी संतान उसके साथ आनंद मनाए अनंत काल तक, हालेलुया। और शैतान क्या चाहता है, उसकी सृष्टि को, इंसान को वो अपने साथ ले जाए और नरक में डाल करके उसको प्रताड़ित करे। वो स्वयं तो दुख पाएगा और वो चाहता है कि इंसान भी उसके साथ दुख पाए। वो परमेश्वर को दुख नहीं दे सकता है, परंतु परमेश्वर के स्वरूप में बना हुआ, परमेश्वर के समानता में बना हुआ इंसान को वो क्या करना चाहता है, दुख देना चाहता है। तो इसलिए आप ध्यान से समझिएगा। पिछले दिन हम परमेश्वर के हथियारों के बारे में देख रहे थे, हालेलुया, हालेलुया। आप धर्मी हैं, क्या हैं, धर्मी हैं, याद रखिएगा, सब लोग धर्मी हैं। जितने मसीह को ग्रहण कर चुके हैं वे सब के सब क्या हैं, धर्मी हैं। पर शैतान क्या करता है, आपको बार बार ये एहसास दिलाता, नहीं तू पापी है। यीशु मसीह ने एक ही बार में सबका दाम चुकता कर दिया है। अब बगल वाले को आप बोल सकते हैं कि आप धर्मी हैं,
अब बगल वाले को आप बता सकते हैं कि मैं धर्मी हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो याद रखिएगा, शैतान तीर चलाता है ठक से, छोटा वाला तीर। क्या? अरे तू तो उस दिन पाप किया था, कैसे धर्मी है? क्या चलाता है? तीर। अब आप तीर को बुझाएंगे कैसे? हाँ, कौन बोला विश्वास का ढाल? अजय भैया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें उनके तीरों का सामना करने के लिए क्या दिया गया है? विश्वास का ढाल। मतलब आपका विश्वास क्या है? मैं धर्मी हूं। ऐ शैतान तू हट जा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आप धर्मी हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आप धर्मी हैं। तो आपका विश्वास क्या है? कि मैं तो आप उसको बता दीजिए, जब वो आपके मन में विचार डालता है, आपके कान में फुसफुसाता है, नहीं तो फलाने दिन ऐसा किया था, तू पापी है, धर्मी नहीं है। तो याद रखिए कि आप क्या हैं? धर्मी हैं। और आप अगर उसके बाद में चले जाते हैं, उसके तीर को अपने अंदर घुसने दे देते हैं, तो आपकी चंगाई या आपकी छुटकारा या आपकी सामर्थ्य उसी समय कमजोर हो जाती है, क्योंकि आपने विश्वास का ढाल तो इस्तेमाल किया ही नहीं। शैतान का जो तीर चला था उसको आपने अपने अंदर आने दिया। हालेलुया, हालेलुया। आदम और हवा ने एक पाप किया, उससे उसके पूरे वंशज क्या हो गए? पापी हो गए, समझ लीजिए। उसके बाद दूसरा आदम को भेजा गया जिसका नाम यीशु मसीह है, और दूसरा आदम का एक बार सबका पेनाल्टी या दाम चुकता कर दिया है, तो एक ही बार में सब इंसान जो यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, सब के सब क्या बन चुके हैं? याद रखिएगा, एक बार में सब पापी हो गए वंशज, तो एक बार में सब धर्मी भी हो गए दूसरे आदम के द्वारा। आपको ये विश्वास करना पड़ेगा, ये आपका ढाल है। हालेलुया। तो आप बोलें कि मैं धर्मी हूं। बोलिए, धर्मी हूं। और धर्मी क्या करेंगे? फलेंगे, फूलेंगे, बढ़ेंगे, खिलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कई बार मैंने पिछले दिन आपको बताया था कि लोगों पर अब भी बीमारी काम कर रहा है। क्यों? क्यों? पिछले रविवार मैंने आपको बताया था कि अब भी विश्वासी में बीमारी काम कर रहा है। क्यों? हाँ? ठीक है, मैं जो बताया था आप कोई बताएंगे? ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आप ध्यान दें। आपको परमेश्वर जो है सब कुछ दे चुका है। क्या कर चुका है? चलिए थोड़ा पुराना नियम में जाते हैं, उसके बाद से हम शुरुआत करेंगे। पुराना नियम में परमेश्वर ने इजराइलियों को यह कहा था, अब्राहम को कहा पहले कि सुन, तेरे वंश 400 साल की गुलामी के बाद छूट करके आकर के कहां पर आराधना करेंगे? इसी स्थान पर, यानी कनान देश पर वो आकर के क्या करेंगे? मेरी आराधना करेंगे। उसके बाद उसने याकूब को कहा, इसहाक को कहा, मूसा को भी कहा कि सुन, मैं अब समय आ गया है कि मेरे लोगों को यहां से छुड़ा, और वो जाकर के कनान देश में जहां दूध और मधु की धारा बहती है, वहां मेरी वो क्या करेंगे? आराधना करेंगे। किसने कहा? किसने कहा? किससे कहा? सारे इजराइली लोगों से कह दिया। समझ गए ना आप लोग? कौन है परमेश्वर? कौन है परमेश्वर? आपका क्या है परमेश्वर? तब कुछ भी तो बोलो, आप तो चुप हो जाते हो। परमेश्वर के बारे में आप क्या समझते हो? परमेश्वर अगर आपका पिता है तो बोलिए मेरा पिता है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है तो बोलिए सर्वशक्तिमान है। अगर परमेश्वर सर्वव्यापी है तो बोलिए कि सर्वव्यापी है। आपको तो पता होना चाहिए कि आपका परमेश्वर है कौन। हालेलुया।
जब तक आप अपने पिता के बारे में, अपने परमेश्वर के बारे में नहीं जानेंगे तो आप शैतान को पराजित कैसे करेंगे, बीमारी को आप कैसे हराएंगे। पहले तो आप जानिए कि आपका पिता आपको चंगा करने में क्या है, सामर्थी है। हालेलुया। बताएं लोगों को कि मेरा पिता चंगा करने में सामर्थी है। बताइए बगल वाले को, मुझे चंगा करने में सामर्थी है, मेरे हर जरूरत को पूरा करने में सामर्थी है। यहोवा मेरा, यहोवा मेरा और यहोवा मेरा पिता है। यहोवा मेरा पिता है और मेरा चरवाहा है, मेरी हर आवश्यकताओं को पूर्ति। हालेलुया। यह आपको पता होना चाहिए। जब तक आप अपने पिता के बारे में जानेंगे नहीं, वो मेरे साथ है, वो सर्वव्यापी है, सर्व सामर्थी है, हर दुख, हर पीड़ा, हर सताव में वो मेरे साथ है। जब ऐसा आप जानेंगे ना, तभी आपके साथ काम होगा। याद रखिए, यीशु मसीह सब कुछ दे दिया है। मैंने कई बार आपको कहा है, आप परमेश्वर को मत मनाइए। हम कई बार उपवास रख रख के किसको मनाने की कोशिश कर रहे हैं? पहले बहुत करते थे, जब हम सच्चा परमेश्वर को नहीं जानते थे, आरती कर करके मनाते थे, चढ़ावा चढ़ा चढ़ा के मनाते थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर नहीं चाहता कि मुझे मनाओ। क्यों नहीं चाहता है? क्योंकि यीशु मसीह ने अपना ऐसा बलिदान चढ़ा दिया कि उसके बाद परमेश्वर को कुछ नहीं चाहिए। समझ आ रहा है आपको? यीशु मसीह ने अपना बलिदान चढ़ा दिया जब परमेश्वर को, उसके बाद परमेश्वर को कुछ भी नहीं चाहिए। अब परमेश्वर यह चाहता है कि मेरे बच्चों, तुम अपने आप को मनाओ। किसको मनाना है? अपने आप को आप मनाइए, अपने आप को समझाइए कि हाँ, मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, मेरी हर जरूरत पूरा करेगा। किसको मनाना है? मेरे हर बीमारी को क्या करेगा? किसको मनाना है? अपने आप को मनाइए, मनाइए बार बार कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ कर सकता। तब आपके साथ होना चालू हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं। कहा था कि कनान देश में तू जाएगा। कहां जाएगा? तो परमेश्वर ने उनको वहां पहुंचाया कि नहीं? क्या वो बहुत अच्छे आदमी थे इस्राएली लोग? अच्छे थे क्या? कैसे आदमी थे? आपकी तरह? कैसा था वो? समझिए आप, बिल्कुल समझना, क्लियर समझना। अच्छे इंसान थे ही नहीं, बिल्कुल। थे क्या? धर्मी थे क्या? बिल्कुल नहीं थे। शरीर में, शरीर की चिंता करने वाले लोग थे, खाने पीने में मौज मस्ती करने वाले लोग थे, पूजा पाठ करने वाले लोग थे, हर प्रकार का गड़बड़ी था उनके ऊपर। परमेश्वर के ऊपर क्या वो विश्वास करने वाले लोग थे? बिल्कुल नहीं थे। कुछ लोग थे, कुछ लोग थे भी, पर कुछ ज्यादातर माने 90% से ऊपर लोग परमेश्वर पर भरोसा करने वाले नहीं थे। फिर भी उन सब लोगों को कहां पहुंचाया परमेश्वर ने? क्यों पहुंचाया? क्योंकि उनके पिता को, उनके दादा को, मूसा को, याकूब को, इसहाक को, अब्राहम को परमेश्वर ने पहले से वचन दे रखा था। हालेलुया। क्या दे रखा था? जोर से समझ बोलिएगा। क्या दे रखा था? अपने वचन देने के कारण परमेश्वर बंधा हुआ है। ध्यान समझिएगा। आकाश और पृथ्वी, परंतु मेरा दिया हुआ वचन कभी नहीं टलेगा। समझ पा रहे हैं ना? तो परमेश्वर ने उन्हें कह दिया था, वो कितने दुष्ट थे, तो भी परमेश्वर अपने वचन के कारण उनको वहां तक क्या किया? पहुंचाया। ध्यान से समझिएगा। क्या ऐसे पहुंचा दिया कि चलो मैंने तुम्हें वचन दे दिया है, चलो मिस्र देश से निकलो, हाथ पकड़ के सीधा ला करके कनान देश में रख दो? ऐसा किया? क्यों नहीं किया?
हाँ, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर ऐसे करने में सामर्थी है। पर ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर क्या चाहते हैं कि उसके लोग युद्ध करें। क्या करें? क्या करें? युद्ध करें। ध्यान समझिएगा, 33 राजाओं से उनको युद्ध करना पड़ा और हर युद्ध वो क्या किए? जीत गए। और जीत करके कहां पहुंच गए? क्या वो बड़े ताकतवर आदमी थे? क्या वो शक्तिशाली थे? फिर भी वो सब युद्ध जीते। क्यों जीते? क्योंकि परमेश्वर ने कह दिया था कि मैं इनको वहां पहुंचाऊंगा, तो किसी भी महा बाहुबली शक्तिशाली कोई भी व्यक्ति उनके सामने आए उसको हारना ही पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कह दिया है कि इनको वहां लेके वो जाएगा। और उनके साथ इसी कारण परमेश्वर था क्योंकि उन्होंने वचन दे दिया था। समझ आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। अब समझिएगा, चलिए दूसरा पत्रस का किताब, पहला पत्रस किताब दूसरा अध्याय 24 वचन पढ़ते हैं। पढ़िए। बस बस ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, प्रभु ने हमें क्या बना दिया? अपना बलिदान चढ़ाकर हमें धर्मी बना दिया। अब परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु के मार खाने से तुम क्या हो गए हो? जोर से बोलिए, कैसे चंगे हुए हो? जोर से बोलिए ना, चिल्ला के कोई कहे, मैं यीशु के मार खाने से। किसने वचन दिया है? किसने दिया है? अगर परमेश्वर ने वचन दिया है तो क्या उसको पूरा करेगा? क्या पूरा करेगा? क्या वो पूरा करेगा? हालेलुया, हालेलुया। इजराइलियों को वचन दे दिया था, इस कारण उसने पूरा किया, उनके साथ रहा, हर युद्ध को जीतने में उनकी क्या किया? उसने सहायता किया और जा करके जो वायदा किया था उस देश तक उनको पहुंचाकर उनको कब्जा करने में एक सहायता किया। हालेलुया, समझ आ रहा है? अब ध्यान दीजिएगा, अगर चंगाई का वादा परमेश्वर ने किया है, ध्यान दीजिए, चलिए निर्गमन की किताब उसका 15 अध्याय और 26 वचन पढ़ते हैं। निर्गमन 15 का 26। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने लोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। तो हमारा परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला, मैं तुम्हारे घाव को इलाज करके क्या करूंगा? मैं अपने वचन को भेज कर क्या करूंगा? आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो क्या आप परमेश्वर के उस वायदा पर विश्वास करते हैं? अगर करते हैं तो आपको चंगाई मिलेगा ही मिलेगा। समझ आ रहा है आपको? कनान देश तक वो इसीलिए पहुंच पाए, उनमें कोई खासियत नहीं था, परंतु खासियत क्या था? परमेश्वर का वचन जो उनके दादा परदादा को उसने दे रखा था। हालेलुया। और जो वचन आपके हाथ में है उसने किसको दे रखा है? नया नियम का वचन किसको दे रखा है? अपनी कलीसिया को। किसको दे रखा है? विश्वासियों को दे रखा है। हालेलुया। अपनी कलीसिया को दे रखा है, अपने विश्वासियों को दे रखा है। इस कारण से आप जान लें, चंगाई पाने में परमेश्वर आपके साथ चल रहा है कि आपको चंगाई पर कब्जा करने तक पहुंचाए। हालेलुया। क्योंकि वादा किसने किया है? चंगाई देने का वादा किसने किया है?
परमेश्वर ने किया है। हालेलुया। और ये आपका होगा। ये किसका होगा? आपका होगा, अगर आप इसको समझ जाते हैं और इस प्रकार से चलना शुरू करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, चंगाई के लिए मैंने पिछले दिन आपको बताया था, उद्धार क्या है? फ्री है। उद्धार क्या है? सबके लिए उद्धार क्या है? फ्री है। किसी को उसके लिए एक दाम चुकाने की जरूरत नहीं है। परंतु चेलापन या शिष्यत्व, उसके लिए आपको क्या चुकाना होता है? दाम चुकाना होता है। याद रखिएगा, चेलापन के लिए आपको दाम चुकाना होता है, क्योंकि जो चेला बनता है वो बड़े प्रतिफल को आगे जाकर पाता है। सिर्फ उद्धार पाने वाला बड़ा प्रतिफल नहीं पाएगा, उसके लिए तो स्वर्ग है उद्धार पाने वाले के लिए। लेकिन उद्धार के बाद जो चेलापन बनता है, जो चेला शिष्यत्व, जो दाम चुकाता है, माने हर एक वचन को मानकर चलता है, वो काम करता है परमेश्वर के लिए, उसको हम चेला कहते हैं। हालेलुया। तो चेला के लिए एक अलग प्रतिफल रखा गया है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। और मैं विश्वास करता हूं इस कलीसिया में विश्वासी तैयार नहीं होता है, यहां क्या तैयार होता है? चेला। हालेलुया। हालेलुया। यहां पर चेला तैयार किया जाता है, विश्वासी तैयार नहीं किया जाता है। आप उद्धार तो पाएंगे ही पाएंगे और प्रतिफल भी पाएंगे। हालेलुया। तो चंगाई आपके लिए है। अगर आप चाहते हैं कि चंगाई हमको मिले, तो आपको एक युद्ध में शामिल होना पड़ेगा। हालेलुया। युद्ध में कौन आपके साथ है? परमेश्वर। क्योंकि आपका लक्ष्य क्या है? चंगाई। तो वहां तक पहुंचने के लिए परमेश्वर आपके साथ है, पवित्र आत्मा आपके साथ है। हालेलुया। आपको हर बाधाओं को पार करके जाना है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। इजराइल लोगों के साथ विजय देने वाला परमेश्वर उनके साथ था। वे उनमें इतनी ताकत नहीं थे, उनके शरीर भी इतने बड़े नहीं, भयानक नहीं थे। अनाक वंशियों को भी वो पराजित किए, हराए, उनको कब्जा कर लिए। उनके सामने वो बहुत बोल रहे थे कि हम उनके सामने कैसे नजर आ रहे हैं? टिड्डे जैसे नजर आ रहे थे। ऐसे लोगों को भी वो लोग क्या कर लिए? हरा दिए, पराजित कर दिए, मार डाले उन लोगों को। किसकी ताकत से? तो आपको पता होना चाहिए कि चंगाई देने का वादा किसने किया है। वो आपको मिलेगा कि नहीं? मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। आप उस युद्ध में जारी हो जाएं, उस आत्मिक युद्ध में लड़ना शुरू कर दें, वे चीज आपका होगा। हालेलुया। धन का वादा परमेश्वर ने किया है, कहा है कि नहीं? हालेलुया। दूसरा कुरिन्थी की पत्री 8 अध्याय और उसका 9 वचन में धन के लिए हमको प्रॉमिस किया गया है कि उसके कंगाल होने से तुम क्या हो चुके हो? धनी हो चुके हो। बोलिए मैं धनी हूं, मैं धनी हूं। अब धनी हूं करके आपको अपने आप को मनाना है। हालेलुया। हालेलुया। आप धनी हैं, आप अपने आप को माने। हालेलुया। और उस धनवान के पद को आप कब्जा कर लें। हालेलुया। चलिए हम वचन में आते हैं। मेरे साथ एक वचन आप निकालिएगा, प्रकाशित वाक्य की किताब 2 अध्याय और उसका 10 और 11 वचन। जो दुख तुझको झेलने होंगे, उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश खाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का फल दूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। हालेलुया। चलिए सभी लोग निकालें प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 10 और 11 वचन। निकाल लिए सब? चलिए एक साथ पढ़िए सब।
क्या पाते हैं इस वचन में? क्या विश्वासी पर सतावट नहीं आएगा, ऐसा लिखा है? क्या लिखा है? क्या होगा? आएगा। विश्वासी क्या किए जाएंगे? सताए जाएंगे और परखे जाएंगे। क्या जाएंगे? परखे जाएंगे कि आपका सही विश्वास है कि नहीं। क्या आप दुख में भी यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं कि जब लोग आपको प्रताड़ित करे, मारे, पीटे, कुछ बोले, तो उस समय आप यीशु को इनकार करते हैं या बताते हैं कि मैं यीशु का हूं? हालेलुया। सब चाहते हैं कि हमें क्या मिले? मुकुट मिले। सब चाहते हैं कि हमें क्या मिले? इनाम मिले। पर इनाम के लिए साफ बताया गया है परमेश्वर का वचन में, तुम क्या किए जाओगे? सताए जाओगे, परखे जाओगे। अगर इसमें तुम क्या निकल गए? खरे निकल गए, तब तुमको क्या मिलेगा? जीवन का मुकुट मिलेगा। हालेलुया। पर याद रखिएगा, परमेश्वर हमारे साथ है। उसने कहा है कोई तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर सकता। हालेलुया। कोई भी हमारा बाल बाका नहीं कर सकता। अवश्य है हम सताए जाएंगे, क्योंकि शैतान क्या है? अपना अंतिम समय में है। क्या समय में है? अंतिम समय में है। और इस कारण से वो कोशिश कर रहा है कि लोगों को सताया जाए। हालेलुया। जबकि सब जानते हैं, जो प्रभु को मानते हैं वे सब गलत चीजों को छोड़ते हैं। आप अपने जीवन को जांच करके देखें, जो प्रभु को मानते हैं वे गलत चीज को क्या करते हैं? छोड़ते हैं। सृष्टि की हम आराधना करते थे पहले, हमने सच्चाई को जाना तो हमने सृष्टिकर्ता का आराधना किया। हालेलुया। याद रखिएगा, पिता परमेश्वर किसके समान है? परमेश्वर पिता किसके समान है? किसके समान? हालेलुया। ध्यान दीजिएगा, पिता परमेश्वर के समान है। समझ आया आपको? अर्थात उसकी तुलना किसी के साथ नहीं की जा सकती। इसीलिए जब मूसा ने कहा कि आप जो मुझे बात कर रहे हैं वो आप हो कौन, तो परमेश्वर ने कहा मैं जो हूं सो हूं। हालेलुया। हालेलुया। वो किसी के समान नहीं है, वो परमेश्वर के ही समान है। परमेश्वर, समझ में आया आपको? उसकी तुलना आप किसी के साथ नहीं कर सकते। ना वो पशु के समान है, ना पेड़ के समान है, और ना कोई और प्राणी के समान है, ना कोई वस्तु के समान है। परमेश्वर किसके समान है? परमेश्वर के समान है। हालेलुया। हालेलुया। कसना है तो परमेश्वर काकर कस है, तो हमारा जवाब यही है, परमेश्वर के समान है। उसकी तुलना किसी के साथ नहीं की जा सकती। हालेलुया। इसीलिए वो क्या है? अद्वितीय परमेश्वर, माने उसकी तुलना किसी के साथ नहीं है। वो अकेला है, माने अपने समान अकेला है, उसके समान और कोई नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए आप जाने परमेश्वर को। हालेलुया। हम प्रभु में आने के बाद हमने गलत को छोड़ा है। किसको छोड़ा है? गलत को। फिर भी शैतान काम कर रहा है, लोगों को सता रहा है। याद रखिएगा, लोग सता रहे हैं ऐसा हमको लगता है। मैंने आपको बताया उनके पीछे काम कौन करता है? शैतान। शैतान के राज्य में रहने वाले लोगों को क्या करता है? इस्तेमाल करता है। और परमेश्वर
अपने राज्य में रहने वाले लोगों को अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करता है। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर है, यीशु मसीह है, स्वर्गदूत है और विश्वासी भक्त लोग हैं। याद रखिएगा। शैतान के राज्य में कौन कौन है? शैतान है, शैतान के दूत है, शैतान है और शैतान के दूत है, दुष्ट आत्माएं हैं और जितना टोना जादू तंत्र मंत्र टोना टटका ये सब चीज करने वाले लोग और जो अभी तक उद्धार नहीं पाए हैं वे सब किसके राज्य में हैं? शैतान के राज्य में हैं। हालेलुया। ठीक है, शांत रहो। हाँ, तो सतावट हमारे लिए है, तभी हमको फिक्स होता है कि हम सिर्फ उद्धार नहीं पाए हैं, मुकुट भी पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब कलीसिया सताई जाती थी तो क्या होते थे? दुख होते थे या खुश होते थे? क्या होते थे? प्रकाशित प्रेरितों काम में हम देखते हैं जब कलीसिया को लोगों सताते थे तो लोग बड़े खुश होते थे। अरे चलो हम यीशु के नाम से क्या किए गए? सताए तो गए। यीशु के नाम से हम क्या किए गए? सताए तो गए। और वह पता चल जाता था उनको कि हम प्रभु यीशु मसीह के इनाम पाने वाले में से हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह उद्धार तो मुफ्त में दिया है, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा है? मैं जब आऊंगा तो तुम्हें तुम्हारे कामों का प्रतिफल मैं तुम्हें दूंगा। कामों का, हमने क्या काम किया है उसका भी इनाम हमें मिलेगा। हालेलुया। तो आप याद रखें, जो भी मसीह में है, दूसरा तिमुथी की पत्री और उसका 3 अध्याय और उसका 12 वचन पढ़िएगा। दूसरा तिमुथी की पत्री 3 का 12। क्या लिखा है? जितने भी व्यक्ति मसीह में भक्ति के साथ जीवन बिताएंगे, भक्ति के साथ, अभक्ति के साथ नहीं, किसके साथ? भक्ति के साथ जीवन बिताएंगे, वो क्या किए जाएंगे? सताए जाएंगे। कौन बोला है? बोलिए, कौन बोला है? चंगाई का वचन कौन बोला था? धन का वचन कौन बोला था? और सतावट का वचन कौन बोला है? तो सब पूरा होगा। समझ में आ रहा ना आपको? कौन पूरा होगा? सारे वचन पूरे होंगे। ऐसा मत सोचो कि फायदा फायदा वाला वचन पूरा होगा और बाकी ये वचन पूरा नहीं होगा। हर एक वचन उसका क्या होगा? पूरा होगा। साफ लिखा हुआ है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी परंतु उसका वचन कभी नहीं टलेगा। तो हम क्या किए जाएंगे? हालेलुया, हालेलुया। अब आती है कि सतावट में क्या हम डर रहे हैं? चलिए उसी का एक और वचन पढ़िएगा, उसी तिमुथी की पत्री का और उसका 1 अध्याय का 7 वचन। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें डर भय की आत्मा नहीं दी है। बोलिए, हम डरपोक नहीं हैं। क्योंकि प्रकाशित वाद में लिखा हुआ है, कौन स्वर्ग में नहीं प्रवेश करेगा? कौन प्रवेश नहीं करेगा? डरपोक लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। डरपोक लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, परंतु वही लोग प्रवेश करेंगे जो निडर हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक बार और पढ़िएगा। हाँ, सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हाथ मिला के बगल वाले को बोले, आपको परमेश्वर ने भय की आत्मा नहीं दी है
अब बोले मुझे भी भय की आत्मा नहीं दी है, परंतु परमेश्वर ने हमें सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हालेलुया, हालेलुया। याद रखिएगा, ये संसार में शैतान का राज चल रहा है, परंतु ये संसार हमारा कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। संसार हमारा कुछ नहीं कर सकता। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 16 अध्याय और उसका 33 वचन पढ़िएगा। हालेलुया। अब संसार हमारे साथ कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? मैंने संसार को भी क्या कर लिया है? जीत लिया है। हालेलुया। अब ये संसार भी किसका है? हमारा है। जब हमारा दुल्हा का है, तो मैंने आपको बताया दुल्हन को तो सब कुछ फ्री में मिल जाता है कि नहीं? बस शादी हो, लड़का का सब चीज किसका हो जाता है? लड़की का। गोत्र किसका हो जाता है? लड़की का, है ना? अगर लड़की मास्टरनी ना हो और अगर लड़का मास्टर हो तो जबरदस्ती में उसको मास्टरनी का पद मिल जाता है। सब बोलने लगते हैं मास्टरनी मास्टरनी, है कि नहीं? सब कुछ लड़की को कैसे मिलता है? मुफ्त में मिलता है। बस वो क्या करता है? उसी सामान वाले को शादी कर लेता है, उसका सब सामान उसी का हो जाता है। और हमने भी जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को जीता है और जिसने संसार को जीता है, उसी से हमने क्या कर लिया है? शादी कर लिया है। उसी की दुल्हन है, उसी की कलीसिया है। इसलिए जो प्रभु का है वो सब किसका है? हमारा है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए आप ध्यान से समझें कि उसने संसार को भी जीत लिया है, अर्थात संसार के ऊपर भी वो क्या है? कंट्रोल करता है। हालेलुया, हालेलुया।